बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम मोहसिन हुसैन कादरी, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूं बेटा जी एक फ्रेश लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सेम इम्पोर्टेंस रखता है और दोनों के एग्ज़ाम में इसे शामिल किया जाता है। तो बेटा ये अगर हम आज के टॉपिक्स की बात करें तो जो चीज़ें हमने देखनी है, सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर हम बात करेंगे एक्सेस रिएक्टेंट की, फिर हम बात करेंगे कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हम इस चीज़ को ऑन पेपर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। बड़ी सिंपल चीज़ बेटा, आप नेम पे है लिमिटिंग, लिमिट करने वाला, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, यानी जिसके ख़त्म होते ही रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ना हो, जो लिमिटिंग अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट को दूसरा नेम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। केमिस्ट्री लैब में जो हमने बेटा सॉल्यूशंस बनाकर रखे होते हैं उन्हें केमिकल रिएजेंट्स कहा जाता है। अगर आप 2-3 रिएजेंट्स आपस में मिक्स करते हैं तो जिसकी अमाउंट आप कम लेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अब अगर हम इसे डिफाइन करें तो केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस या वो रिएक्टेंट जो टोटली कंज्यूम हो गया, पहली बात उसके कंज्यूम होते ही अब रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकता। तीसरी बात, ये लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा 3 बातें याद रखनी है। ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, ऐसा सब्सटेंस जिसके कंज्यूम होते ही रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ना हो सके, और ये प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट प्रोड्यूस करे, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। आम अल्फाज में ऐसा रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं बेटा जी इसकी एक्सप्लेनेशन पर। हम बात कर लेते हैं बर्निंग ऑफ वुड में। बर्निंग ऑफ वुड में क्या है, एयर और वुड इन्वॉल्व है। आप बर्न करें तो क्या होगा, एयर आपके पास कंज्यूम नहीं होगी टोटली, अलबत्ता वुड टोटली क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। तो वुड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। गाड़ी के अंदर फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या होगा, एयर टोटली कंज्यूम नहीं होगी, आपके पास फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब है फ्यूल क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आप वाटर प्रोड्यूस करें, तो बेटा जी स्टिकोमेट्रिकली 4 ग्राम 32 से मिलकर 36 प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर आप दोनों की इक्वल अमाउंट लें, 4 ग्राम्स, तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे, ऑक्सीजन के 4 ग्राम कंज्यूम हो जाएंगे और इसके कंज्यूम होते ही रिएक्शन है स्टॉप हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा जी हमारे पास जो है क्या चीज़ बेटा जी, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया और रिएक्टेंट में से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। The excess reactant is a reactant in a chemical reaction with a greater amount than the necessary to react completely with the limiting reactant। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा रिएक्टेंट जो जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी उससे आपने ज़्यादा ले लिया और वो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद टोटली कंज्यूम नहीं हुआ, यानी ये रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास है अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, बर्निंग ऑफ वुड में एयर को क्या हम कहेंगे, एक्सेस, वुड को क्या कहेंगे, लिमिटिंग।
बर्निंग ऑफ फ्यूल में फ्यूल क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, एयर क्या हो जाएगी, एक्सेस। एक और एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर, 4 ग्राम 32 से मिलकर कितने प्रोड्यूस करेंगे, 36। 4 ग्राम्स लेंगे तो अब हाइड्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड कम है और हमने इसकी अमाउंट को ज़्यादा ले लिया है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को या लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो बेटा इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालें, उन मोल्स को प्रोडक्ट से रिलेट करें और प्रोडक्ट के मोल निकालें, यानी उन रिएक्टेंट के रिलेटिवली प्रोडक्ट के। जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस होंगे वो क्या होगा, लिमिटिंग। तो 3 स्टेप हैं। पहला, रिएक्टेंट्स के मोल कैलकुलेट करना। सेकंड, उनके रेफरेंस से प्रोडक्ट की मोल वैल्यू निकालना। तीसरी चीज, जिससे कम प्रोड्यूस हो वो लिमिटिंग, जिससे ज्यादा प्रोड्यूस हो वो एक्सेस। अब बेटा जी हम इन्हें अप्लाई करते हैं फॉरन से प्रॉब्लम्स में। तो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, जिंक रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखें, जिंक प्लस सल्फर क्या बन रहा है, जिंक सल्फाइड। 6 ग्राम गिवन है किसके, जिंक के। 4 ग्राम्स गिवन है किसके, सल्फर के। रिएक्शन के लिए अवेलेबल है। कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और मैस ऑफ जिंक सल्फाइड कितना बनेगा ये चीज हमने बतानी है। बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहली चीज जो है वो आप डेटा लिखते हैं कि आपको क्या चीजें बता दी गई हैं और फिर उसे यूज करके आप रिक्वायर्ड चीज को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। अब यहां पर देखें तो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, मैस ऑफ जिंक गिवन है, मैस ऑफ सल्फर। तो सॉल्यूशन में पहले डेटा में हमने ये तीनों चीजें लिख ली, मैस ऑफ जिंक 6 ग्राम, मैस ऑफ सल्फर 4 ग्राम और बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप 1 क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, मोल्स निकालने हैं किसके, ईच रिएक्टेंट। पहले जिंक के कैलकुलेट करें, 6/65, तो आंसर कितना आया, 0.0932। गिवन मैस को मोलर मैस पे डिवाइड किया। मोल्स ऑफ सल्फर गिवन मैस 4, मोलर मैस 32, तो 0.125। आपने दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स कैलकुलेट कर दिए, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, इसे प्रोडक्ट से रिलेट करना है। अगर जिंक को रेफरेंस लें तो 1 मोल से 1 बनेगा, तो 0.0932 से 0.0932 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब सल्फर से रेफरेंस ले लें तो 1 से 1, तो 0.125 से 0.125। हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब मुझे बताएं कम किस में प्रोड्यूस हुए, जिंक के केस में 0.0932। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड स्टेप में हम बता देंगे जिंक इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अब देखें मैस कितना प्रोड्यूस हुआ ZnS का, बहुत सिंपल है, मोल्स हमें पता चल गए हैं, लीस्ट मोल जो पता चले उसे मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मोलर मैस से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास देखें 0.0932 कम वाले मोल्स हैं, वो जिंक ने बताए, और मोलर मेस ZnS का कितना होता है हमारे पास 97, तो आंसर आया 8.9531। तो इस प्रॉब्लम में हमने 4 स्टेप्स किए। पहले में दोनों रिएक्टेंट्स के मोल कैलकुलेट किए, सेकंड के अंदर उससे रिलेट करके प्रोडक्ट्स के मोल्स निकाले, तो हमें पता चला जिंक कम अमाउंट बनाएगा, तो वो लिमिटिंग हो गया। फोर्थ स्टेप में फिर हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप के अंदर हमने जो कम मोल्स प्रोड्यूस हुए थे उसे प्रोडक्ट के मोलर मैस से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड प्रॉब्लम पे अगर आ जाएं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज शोन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है,
15.8 ग्राम्स एल्यूमिनियम के 55.6 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के रिएक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एग्जैक्टली सेम टाइप का हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डेटा, एल्यूमिनियम का वेट 15.8, ब्रोमीन का 55.6 और बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिख ली। अब स्टेप 1, एल्यूमिनियम के मोल्स निकालें। 15.8 गिवन है, 27 मोलर मास है, तो 0.585 मोल्स ऑफ ब्रोमीन। 55.6 डिवाइडेड बाय 160 क्या है, Br2 का मोलर मास, तो 0.347। अब बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखी, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, 2 से 2, 1 से 1, 0.585 से कितने होंगे, 0.585। एल्यूमिनियम 3 से 2, 1 से 1, 2/3 और 0.347 से 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.231। अब अगर हम दोनों ग्रीन आंसर्स को बेटा आप कंसीडर करें तो हमारे पास ब्रोमीन के केस में कम मोल्स बन रहे हैं, सो ब्रोमीन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस्ड, कम मोल्स जो हैं उससे AlBr3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.231 मल्टीप्लाइड बाय 267 क्या है, मोलर मास। 0.231 क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं लिमिटिंग के रेफरेंस में, तो आंसर कितना आया, 61.7 ग्राम्स। थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सपोज अमोनियम क्लोराइड reacted with calcium hydroxide according to this equation given है 1.87 moles of ammonium chloride react with 1.35 moles of calcium hydroxide, then calculate excess reactant और excess mass। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी कि अगर आप बेटा जी एक्सेस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप लिमिटिंग पता करेंगे तो आपको एक्सेस का पता चलेगा, तो लिमिटिंग का निकालना जरूरी है। तो सॉल्यूशन में आ जाए, पहले डेटा लिखा, अमोनियम क्लोराइड के मोल गिवन है 1.87, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35, बैलेंस्ड इक्वेशन है तो हमने गिवन डेटा लिख लिया। स्टेप 1, मोल्स फाइंड करने होते हैं जो ऑलरेडी गिवन है, तो 1 स्टेप शॉर्ट हो गए हम। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप से, अमोनियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड हम प्रोडक्ट किसी एक को सपोज कर सकते हैं आप, 2 से 1, 1.87 से 2 तरफ डिवाइड हो गया और 1.87 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आंसर आया, 0.935। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 1 से 1, 1.35 से 1.35, तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो अमोनियम क्लोराइड से कम मोल्स बन रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रोडक्ट के ज्यादा। इट मींस अमोनियम क्लोराइड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम आगे आ गए, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्या पता चला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सेस रिएक्टेंट। अब ये बात कंफर्म हो गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने मोल्स गिवन है वो सारे के सारे रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ अनरिएक्टेड पड़े रहेंगे। इसका मतलब है पहले हम वो निकाल लें जो असल में रिएक्ट कर रहे हैं, पहले किसको फाइंड करना है, जो असल में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब दोनों रिएक्टेंट्स पे आए, स्टेप 4 इसका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड 1 यूनिट 2 से रिएक्ट करता है। अब लिमिटिंग कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, तो लिमिटिंग जो है आपके पास वो 1.87 होना चाहिए, तो 1/2 इंटू 1.87, इससे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आपने दोनों रिएक्टेंट्स की रेशियो ली, लिमिटिंग को 1 किया, लिमिटिंग के मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 0.935 वो मोल्स हैं जो असल में रिएक्ट कर गए।
और हमने टोटल अमाउंट ज़्यादा ली थी। अब एक्सेस मोल्स पहले कैसे निकाल सकते हैं? गिवन माइनस यूज्ड। गिवन कितने थे? 1.35। यूज कितने हुए रियलिटी में? 0.935। तो एक्सेस कितने हैं? 0.415। अब आपने क्या किया बेटा इसे? अब एक्सेस मैस, तो एक्सेस मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा ये देखें 0.415 मोल्स हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस होता है 74। तो आंसर हो गया बेटा ये 30.71 ग्राम्स। तो इस तरह से अब देखें, अगर इस चीज को बेटा हम रिकॉल करें, तो मैं एक दफा इस चीज को रिपीट कर लेता हूं। देखें, क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड मिलकर ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स गिवन है, एक्सेस रिएक्टेंट बताना है और मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो पहले क्या किया? डेटा लिखा सबसे पहले। स्टेप 1 में मोल्स निकालने होते हैं जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थे। स्टेप 2 में हर रिएक्टेंट के रिलेटिवली किसी एक प्रोडक्ट के मोल्स आपने निकाल लिए। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के रिलेटिवली ये हो गए। अच्छा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिलेटिवली 1.35, तो कम वाली अमाउंट अमोनियम क्लोराइड की, तो पता चला अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग है। अब स्टेप 3 क्या है? NH4Cl लिमिटिंग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस रिएक्टेंट है। अब स्टेप 4 हमारे पास क्या है? आपने दोनों रिएक्टेंट्स की रेशियो ली। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अमोनियम क्लोराइड के 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 से रिएक्ट कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग है, तो उसे 1 करें और उसके मोल्स गिवन जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज निकल आए, तो एक्सेस के लिए गिवन से सब्ट्रैक्ट किया और बाद में उसे मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया बेटा जी। तो इस तरह से हम एक्सेस मैस निकाल सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने बात को अच्छे अंदाज से सुना होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो एक दफ़ा दोबारा इसे अच्छी तरह से देखें। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नियर फ्यूचर जो है वो बेटा मैं आपके साथ लाइव यूट्यूब सेशंस भी किया करूँगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं लाइव इन क्वेश्चंस के आंसर कर दिया करूँगा। आप ज़रूर बेटा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।